आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय के विभिन्न कॉलेजों के प्राचार्य ने भी अपना समर्थन दिया। बेगूसराय के बीएसएस कॉलेज एट +2 के प्राचार्य डॉक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि रामधारी सिंह दिनकर के विश्वविद्यालय खुलने के बाद बेगूसराय के छात्रों को दरभंगा जाने से छुटकारा मिलने के बाद बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की जन्मस्थली बेगूसराय बेघार में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग जोर पकड़ रही है। मामला अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक तक पहुंच गया है। वरिष्ठ समाजसेवी और जन स्वास्थ्य एवं समग्र मानव विकास फाउंडेशन के चेयरमैन अजय कुमार ने दिनकर की 112वीं जयंती के मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को पत्र भेजकर बेगूसराय को केंद्रीय विश्वविद्यालय की सौगात देने की मांग की है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री निशंक को लिखे पत्र में अजय कुमार ने कहा कि 23 सितंबर को राष्ट्रकवि दिनकर की 112वीं जयंती है, लेकिन उनकी जन्मस्थली बेगूसराय में आज तक एक विश्वविद्यालय भी नहीं खुल सका, जिससे यहाँ के युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए 120 किलोमीटर दूर दरभंगा विश्वविद्यालय जाना पड़ता है। विश्वविद्यालय की सुविधा न होने से काफी परेशानी। अजय कुमार ने कहा कि 35 लाख से भी अधिक आबादी और 1229 गांव, 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले इस जिले के युवाओं को पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालय की सुविधा न होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विश्वविद्यालय न होने से युवा, खासकर महिला छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती है। स्थानीय युवा काफी समय से यहाँ एक विश्वविद्यालय की मांग कर रहे हैं। बेगूसराय में केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग अजय कुमार ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से युवाओं की समस्या के समाधान के लिए बेगूसराय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय खोलने की मांग की है, ताकि जिले के युवाओं को उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत न हो। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। बेरोजगारी अलग चीज है, ज्ञान अलग है। ज्ञानवान व्यक्ति सिविलाइज्ड होते हैं, अनुशासित होते हैं, वो गलत काम नहीं करते हैं, वो क्राइम नहीं कर सकते हैं। ये इतना भर उनका बौद्धिक विकास हुआ होता है। इसलिए शिक्षा के प्रसार का हम हिमायती हैं। उसमें जो संसाधन होना चाहिए वह हमारी सरकार के द्वारा पूरी होनी चाहिए। हमें या हमारे समाज या हमारे जिला के बच्चों को वह अवसर सब मिलना चाहिए जो उसके बौद्धिक शैक्षणिक विकास के लिए आवश्यक है। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। बेरोजगारी अलग चीज़ है। बेरोजगारी तब होती है जब काम नहीं मिलता है, लेकिन अगर हम हमारे बीच शिक्षा का प्रसार होता है तो सोच रही है। देखिए, सरकार बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के क्रम में भिन्न भिन्न तरह की योजनाएं बनाती हैं। उसमें बेरोजगारों को सहयोग करती है। बेरोजगारी जिसको कोई कार्य नहीं मिलता है उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, बैंक से लोन दिया जाता है। ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जिसके बदौलत आदमी ज्ञान के अनुरूप कार्य करता है, तो उस कार्य करने के प्रति आप ऐसा कह सकते हैं कि उसका कार्य जब भी होगा तो वह तरीके से होगा, उसमें कहीं गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं होगी। ये ज्ञान प्राप्त करने वाले से आशा रहती है। ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञानी व्यक्ति अपना दायित्व समझते हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हो, और जिस कार्य का संपादन उनके द्वारा होता है उसमें मैं आज तक देखा हूँ कि एक ज्ञानहीन व्यक्ति किसी कार्य को कर रहा है, एक ज्ञानी व्यक्ति कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य निश्चित रूप से अच्छे होते हैं। इसलिए विश्वविद्यालय यहाँ हो और रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर हो। वो हमारे जिला के अभूतपूर्व व्यक्ति थे। उनकी याद हमारे समाज के, हमारे जिला के बच्चों को हमेशा रहे। जो कोई
ऐसे विद्वान थे, ऐसे कवि थे जो तो उनके परिचय को जानने के बाद उनके जीवन का जो रहा है तरीका जीने का, उसका असर उस पर हो, इसलिए उनके नाम पर हो, उसका भी मैं हिमायत करता हूँ। विश्वविद्यालय तो होना ही होना चाहिए। जब तक सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, मैं समझता हूँ कि सरकार के कार्य में थोड़ी सी कमी दिख रही है बेगूसराय जिलावासियों की। आवाज़ उठाते हैं लोग, मजबूरन आवाज़ उठाते हैं, यह स्वतः होनी चाहिए थी और बहुत ही पुनीत कार्य होगा। इस धरती के बच्चों के शैक्षणिक विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इसके हम हिमायती हैं। हमारी इच्छा भी है कि यहाँ विश्वविद्यालय हो और उसके लिए पर्याप्त संसाधन यहाँ है। डॉक्टर सुबोध कुमार है।